हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे और माता रानी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो बस सुबह हो चुकी है, बिस्तर छोड़ दिया है और बिस्तर छोड़ना इस ठंडियों में मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है। अलार्म मेरा लगा रहता है, बज जाता है और 5 मिनट बाद मैं उठती हूँ। तो 5 मिनट थोड़ा सा टाइम लेती हूँ उठने में, क्योंकि ठंडियाँ हैं तो कंबल एकदम से नहीं छोड़ा जाता अलार्म बजते ही। तो बस यहाँ आ गई हूँ किचन में और ये देखिए मैंने दही जमाई थी, ये मेरी दही जम गई है। इस तरह से मेरी हॉट केस में बहुत ही आसानी से, पहले मैं बहुत परेशान हुआ करती थी ठंडियों में। क्या होता था, कई बार ऐसा होता था जमता ही नहीं था। दूध जैसे जावन डाल के रख दो ना, सुबह वैसे ही दूध घूम रहा है। जब ऐसे उठाओ तो लगे कि दही जमी हुई होगी, लेकिन जब हम बाउल उठाते तो दूध की तरह ही रहता। तो तब भी मैं क्या करती थी वो भी बता देती हूँ आप लोग को। जब नहीं जमती तब क्या करना होता है, तो हल्का सा गर्म करती थी गैस पे ना, दूध को रख देती थी, जावन डला हुआ रहता था और थोड़ा सा गर्म होता था, मुश्किल से 2-4 मिनट 5 मिनट हल्का सा मतलब गर्म होने तक, और फिर रख देती थी तो फिर जम जाता था। फिर 2-4 घंटे और लेता था दही जमने में, पर जम जाया करता था। और अभी ये मेरी ब्लैक टी बन रही है। और अभी जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ठंडियों में ना कुछ दिन पहले, तब से मैंने सुबह जो गर्म पानी पिया करती थी उसमें शहद डाल के पीना शुरू किया, क्योंकि गला हो गया था ख़राब। और वैसे भी हनी पीना अच्छा होता है ना, काफ़ी मोटी भी हो रही थी इसलिए भी मैंने कहा चलो कोई नहीं। उसी टाइम से मतलब मैं गले के चक्कर में, कि गला बहुत ख़राब हुआ था, तो उसी से अपना पीने से थोड़ी राहत मिली मुझे। तो तब से पी ही रही हूँ कि कुछ दिन चलो पी लेती हूँ, ये चल रहा है। और सुबह के मेरे काम शुरू हो चुके हैं हिम्मत करके ठंडी में, लेकिन थोड़ा सा मैंने टाइम अपना चेंज किया। जैसे 6 बजे तक अब मैं उठती हूँ, जैसे 5 बजे उठ जाया करती थी ना गर्मियों में। इस टाइम पे मैं 6 बजे तक उठ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना रहता है 8 बजे तक, 8-5 ऐसे निकलते हैं। तो तब तक मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ। सुबह का साफ़ सफाई वाला काम पहले उठ के मैं करती हूँ, उसके बाद फिर जाती हूँ किचन में, बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ और बच्चों को भेजने के बाद तब नहाना धोना और पूजा पाठ होती है। थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन ठंडी में अपनी जान भी बचाना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि एक बार बीमार हो जाओ ना तो हालत बुरी हो जाती है। तो ठंडी में थोड़ा सा इसलिए मैंने अपना लेट करा, क्योंकि तबीयत बीच में ख़राब हुई थी और काफ़ी मैं परेशान भी हुई थी। लेकिन ये है कि फटाफट करने में लग जाओ, फिर बीच में जब आप उठ जाते हैं लग जाते हैं, तो ये नहीं कि फिर बीच में बैठ गए और टाइम पास किया। फ़ोन हीटर भी नहीं लगा के मैं सेकती बैठ के, सुबह ठंड लगती रहती ना, आग जला के लोग बैठ जाते हैं, उस पर फिर लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं फिर लगती हूँ तो फिर काम में लगी ही रहती हूँ अपना। बीच में थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। जब मैं अभी 2 चाय पीने लगी हूँ, एक चाय तो मैं ब्लैक टी सुबह पी लेती हूँ जब उठती हूँ, पानी पीती हूँ, उसके बाद अपनी ब्लैक टी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर है, कई बार मैंने बताई है तो इसलिए नहीं बता रही हूँ। और उसके बाद जब पी लेती हूँ तब काम शुरू करती हूँ, और दोबारा जो बच्चों के लिए चाय बनाई होती हूँ ना, उस चाय को बच्चों को देने के बाद भेजने के बाद आती हूँ, तो एक बार चाय पी के न्यूज़पेपर देखती हूँ फिर। और उसके बाद 1-2 काम और भी रहते हैं जो नहाने से पहले मुझे करने होते हैं ना, जैसे बाथरूम वगैरह साफ़ करना, वॉश बेसिन सिंक वगैरह साफ़ करना, या कूड़ा डालना। गाड़ी आ गई तो बच्चे, अभी दीक्षा भी चली जाती है कॉलेज, देव दीपू सब चले जाते हैं, तो वो सारे काम करना वो मैं कर लेती हूँ। वो लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं ना, तो गाड़ी आती है कूड़े की हमारे यहाँ, तो वही बच्चे ही डालते हैं। लेकिन अभी सब चले जाते हैं, क्योंकि कुछ दिन छुट्टियाँ चली तो सब रहते थे घर में ही, और अभी सब चले जाते, तो मैं फिर बच्चे नहीं है तो मैं ही करती हूँ। तो फटाफट से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए नाश्ता तैयार किया है, सब्जी पराठा और भेज। हाँ, आज तो मैंने पहले ही बांध दी थी भाई। बाप रे बाप, बहुत ही मौसम आज तो दिख नहीं रहा इसमें, देखो मेरे बच्चों। और मौसम ऐसा हो रखा है, और आजकल यहाँ पे भी धुंध पड़ने लगी है। नहीं वैसे मैं बताती थी नहीं, यहाँ धुंध नहीं पड़ती है और 11-12 बज जाते हैं
धुंध हटती है, फिर धूप सूरज थोड़े बहुत मतलब देर के लिए ही सही सूरज भगवान निकल ज़रूर आते हैं। ये रहता है यहाँ शुक्र। जैसे घर पे बात करती मम्मी लोग बताती हैं कि सूरज ही नहीं दिख रहे हैं, धूप ही नहीं निकल रही है, तो इतना नहीं है, निकल आते हैं भगवान, देर थोड़ा करते हैं। ठंड लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई, एकदम समझ लीजिए कपकपाने वाली ठंड चल रही है। और यहाँ पर पानी लगा दिया है, पानी गर्म होगा हमारा नहाने का। तब तक गाड़ी आ गई है कूड़ा फेंकनी। और एक कमेंट आया था कि दीक्षा की जब उंगलियां लाल हुई थी ठंडियों से, इस समय ठंडियों में अक्सर हो जाता है ना, लाल हो जाती हैं, फूल जाती हैं, तो उस समय आपने क्या किया था बताइएगा। तो उस समय मैंने रेमेडी पूजा रियल रेमेडी चैनल पर शेयर भी करी थी और आप लोगों को भी बताया था कि क्या करना होता है। सरसों का तेल गरम करिए और जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसमें डालना है सेंधा नमक, और नमक डाल के उसको खूब फेंट दीजिए, मिला के रख दीजिए रात में। और सुबह के टाइम में उसे अपने हाथों पैरों में जहाँ भी आपके स्वेलिंग आ रही है वहाँ पे लगाएं। सुबह शाम 2 टाइम लगाएं। और उससे भी मतलब वैसे तो दीक्षा को तो इतने से ही आराम हो गया, अगर आपको तभी भी नहीं आराम होता तो थोड़ा लगाने से पहले गर्म पानी करके उसमें तेल और नमक ही डाल के थोड़ी सी पहले पैर को सिकाई करें उसमें, उसके बाद पोंछ के उसमें वही सेंधा नमक और तेल मिला के किसी डिब्बे में स्टोर करके रख लीजिए। और 1-2 बार दिन भर में 2-3 बार अपना हल्का सा लगा दीजिए, बहुत जल्द आराम होगा। किसी भी दवा से किसी भी उससे नहीं ठीक होगा जितनी जल्दी उससे मतलब इस तेल और नमक से आराम हुआ है। और पूरा दीक्षा तो ऐसे दाने दाने से उंगलियों में निकल आए थे, लाल हो गई थी, फूल गई थी और दर्द भी हो रहा था साथ में। तो आप एक बार ज़रूर, अगर आप सुन रहे हैं वीडियो देख रहे हैं तो ट्राई करिएगा। और मेरा नहाना धोना हो गया है और आज मैंने ये साड़ी निकाल ली है और मैंने कहा पहन लेती हूँ। मन तो करता है, पहनने के बाद नहीं मुझे भारी लगता है कि क्यों साड़ी पहनी होगी, इससे अच्छा कि गरम कुर्ती ही होती। तो कुर्ती और पैजामी में तो ये तो रिलैक्स होता है कि वो पहन लो, और इसीलिए साड़ी पहनने की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन एक बार मैं जब पहन लेती हूँ ना, तब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो रही है, साड़ी क्यों पहनी है, ऐसी आदत पड़ी है तो जल्दी जल्दी पहनी है क्योंकि पूजा पाठ करना है। और ये देखिए कैमरा मैं लगा के और अपने बिंदी वगैरह लगाने में लग गई। ऐसा होता है कई बार कि कैमरा वीडियो ना वो ट्राईपॉड से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, हिल जाता है, जैसे नीचे सरक गया ट्राईपॉड, तो वीडियो में दिखता ही नहीं। कई बार मेरी रेसिपी, कई बार रेमेडी में ये दिक्कत आती है। और आज ऐसे सरक गया है, ऊपर आधा ही मुंह दिख रहा है आधा मुंह नहीं दिख रहा है। तो वीडियो बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं और टाइम भी निकालना घर के कामों से मतलब होता है मुश्किल। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि घर में कितने सारे काम होते हैं, और वो सब करने के बावजूद मैं कोशिश करती हूँ आप लोग तक वीडियो शेयर करने की और आप लोग के कमेंट के रिप्लाई करने की। और तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे लिए एक लाइक कर दिया करिए, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो आप देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बस ये हम लोगों का रूटीन ही होता है, और ठंडियों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वही काम गर्मियों में आदमी फटाफट निपटा लेता है क्योंकि शरीर में एनर्जी ज़्यादा रहती है। ठंडियों में हम ठंड की वजह से थोड़े सिकुड़ से जाते हैं, हाथ वगैरह कांपने लगते हैं, ठंडे हो जाते हैं। ठंडे पानी में हमने हाथ वगैरह धुल लिया ना तो लगता है थोड़ा सा सेक लो। अभी हो गई है शाम और बन रही है कॉफ़ी। जीतू की फ्रेंड आई क्योंकि आज था उनका, वैसे लास्ट पेपर तो नहीं है, अभी एक पेपर बचा है। बैग है क्या? वो कॉफ़ी का पड़ा होगा। कॉफ़ी या चाय पत्ती जब भी कुछ भी डालो अगर उबलता रहता है तो ऊपर फट से फेंकता है। ये है आपकी आज की अमूल टिप दीक्षा को मैं ऐसे कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ तो दीक्षा बोलेंगे आज की अमूल टिप। मास्टर शेफ को नहीं करते थे, जब वो आते थे किचन काउंटर पे ऐसे करना चाहिए। तो अगर कभी भी ऐसे उबलता रहता है, अगर ऊपर है चाय पत्ती डालो या कॉफ़ी डालो तो ऐसे तेज से ऊपर और ज़्यादा ऊपर आके बह जाता है। ऐसा कई बार हुआ है। ये देखिए दीक्षा की स्पेशल कॉफ़ी बनती करने के चक्कर में। लास्ट वाला ऐसा है ना, लास्ट वाला किस चीज़ का है? कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस का फिजिकल एजुकेशन का है, दीपू का और देव का। अभी उसकी टेंशन नहीं, फिजिकल एजुकेशन का पेपर है तो इनको टेंशन ही नहीं है। फिजिकल एजुकेशन ऐसे जब तक वैसे पेपर थे तब तक टेंशन साइंस का है ना।
तो ये देखिए स्पेशल कॉफ़ी तैयार है और आज नाश्ते में है बिस्किट और नमकीन। कुछ बना नहीं रही हूँ, डाल दो मम्मी। खाना ही लेट हो जाता है इतना ज़्यादा कि फिर होगा। हाँ हो गया है खाना। ये लोग 3 बजे तक आते हैं तो खाना इतना लेट खाते हैं कि फिर नाश्ता वगैरह बनाने का ठंडी में शाम को जल्दी खाना बना लो। और ये स्पेशल कॉफ़ी बहुत ही फटाफट दीक्षा तैयार करती है और बहुत ही टेस्टी। इसकी झाग जो है कितना भी मतलब जैसे गायब नहीं होती, जैसे मार्केट में मिलती है वैसी कॉफ़ी होती है। तो मिनटों में बन गई है दीक्षा की कॉफ़ी और जैसे हम मार्केट वगैरह में जाके पीते हैं ना, सेम वैसी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। जितनी देर मैं चाय बनाने में लगाऊंगी ना, उससे जल्दी भी इनकी कॉफ़ी तैयार हो जाती है। तो मैंने कहा तुम कॉफ़ी बना लो, आज चाय नहीं बनाते हैं। तो बस करती क्या है, वैसे तो मैंने एक बार बहुत पहले बताया था, इधर गैस पे आप रखो दूध में थोड़ी चीनी डाल दो, उबलने लग जाए और कॉफ़ी जितनी भी कॉफ़ी लेनी है लेके आप उसमें 1 से 2 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच इससे ज़्यादा पानी मत डालें और एकदम गर्म पानी डालें और उसे बीटर जो होता है ना, उससे खूब बढ़िया सा विस्कर जो होता है जिसे हम घुमाते हैं समझ रहे होंगे आप लोग, उससे खूब कर दीजिए विस्कर से। और थोड़ी देर कम से कम 2-4 मिनट आप चलाएंगे तो बढ़िया झाग बन जाएगा। और वो झाग ख़त्म नहीं होता है, आप फिर दूध डालिए, उसके ऊपर से वो झाग डालिए और सिरप वाली है चॉकलेट सिरप तो डाल दीजिए और सुंदर लगेगा, नहीं तो ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगती है। और उसके बाद यहाँ पर एक मेरी अच्छी सी रेमेडी बनी है जिससे फेस पे बढ़िया सा ग्लो आ गया था मेरे। और एक ये जिम्मेदारी मेरी बन गई है, जैसे मैं इस पे ब्लॉग डालती हूँ वैसे मेरा पूजा रियल रेमेडी करके चैनल है रेमेडी का, इंस्टा पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पर भी। तो उस पे भी बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर हैं जो वेट करते हैं रेमेडी का, तो उनके लिए मुझे बनाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग तो यही सोचेंगे, एक कमेंट भी आ जाता है मुझे कि आप मतलब जवान होने के लिए ये सब करते हो। तो जो समझना है समझिए, लेकिन चाहे हम जिस एज में रहें, जब तक हम अपना ख्याल रख सकते हैं रखेंगे, क्योंकि अपना ध्यान रखना ये कोई गलत बात नहीं है। और टाइम निकालिए, ये भी कोई आसान चीज़ नहीं, हर कोई नहीं कर सकता है। सारे काम के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना ये भी एक बड़ा ही मुश्किल मैं कहूँगी, मुश्किल ही है, सब लोग नहीं कर सकते, मैं यही कहूँगी। लेकिन कोशिश करिए, कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। अपना ख्याल भी रखिए, घर को भी संभालिए, बच्चों को भी संभालिए, सबको टाइम दीजिए। यही हमारी ज़िंदगी है, हम हाउस वाइफ को तो करना ही पड़ता है और सबका तो एक बार चल भी जाता है, ना भी करें तब, लेकिन हमें तो करना ही पड़ता है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो कहीं भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करें, जिसे पढ़ने के बाद मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चलिए फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, बाय।